अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ग्रीवेंस के बारे में है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रीवेंस क्या होती है और ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम ग्रीवेंस देख लेते हैं कि ग्रीवेंस किसको कहते हैं। ग्रीवेंस बेसिकली शिकायत को कहते हैं। जब किसी एक एम्प्लॉय को दूसरे से शिकायत होती है तो उसको हम ग्रीवेंस कहते हैं। अब शिकायत के लिए एक लफ्ज़ कंप्लेन का भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं कंप्लेन का, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई शिकायत है। तो कंप्लेन और ग्रीवेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर किसी मुलाजिम को दूसरे मुलाजिम से शिकायत होती है, कंप्लेन होती है और उस कंप्लेन का लेवल एक नॉर्मल होता है, ज़्यादा शिद्दत वाली वो नहीं होती, तो उसको हम कंप्लेन कहते हैं। और जब कोई कंप्लेन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले तो वो ग्रीवेंस के अंदर आ जाती है। तो ग्रीवेंस भी एक शिकायत होती है जो कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, उसको हम ग्रीवेंस कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक मुलाजिम ग्रीवेंस का शिकार हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे नुकसान होता है और ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि उसकी जो शिकायत है या उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, इसका मसला हल किया जा सके। तो फिर उसको सॉल्व किया जाता है। उसको कहते हैं स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ग्रीवेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए या रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में 4 स्टेप्स होते हैं जिससे ग्रीवेंस को सॉल्व किया जाता है। इनमें सबसे पहला स्टेप है कि जो मुतासरा एम्प्लॉय होता है वो, और जो इनका सुपरवाइज़र होता है और जो यूनियन स्टीवर्ड होता है, ये 3 लोग बैठ जाते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली देखा ये गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में 33 टू 54% जो ग्रीवेंस होती है वो सॉल्व हो जाती है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं जो इस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं वो इस ग्रीवेंस को सॉल्व न कर सकें तो फिर क्या होता है, फिर दूसरे स्टेप की तरफ कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे मैनेजर हो गया उस डिपार्टमेंट का, और जो यूनियन लीडर है वो, और जो एम्प्लॉय है वो, उसको लेके उसके ऊपर बात की जाती है और कोशिश किया जाता है कि इस मसले को हल किया जा सके। तो नॉर्मली अगर ग्रीवेंस पहले स्टेप में सॉल्व ना हो तो वो दूसरे स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इसको दूसरे स्टेप के अंदर सॉल्व कर दिया जाए ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर क्या होता है कि फिर तीसरे स्टेप की तरफ इस प्रॉब्लम को फॉरवर्ड किया जाता है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो, और टॉप यूनियन लीडर जैसे प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो होते हैं, और जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय होता है वो, तो वो उसके ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली आम तौर पर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये नॉर्मल लेवल के ऊपर सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंप्लेन इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, एक मुलाजिम ग्रीवेंस का शिकार हो जाता है और नॉर्मल लेवल के सुपरवाइज़र या यूनियन स्टीवर्ड वो उसको नहीं देख पाते, और जो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है वो भी उसको सॉल्व नहीं कर पाती। तो फिर इस प्रॉब्लम को मूव किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास और टॉप यूनियन लीडर के पास। तो वो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो वो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ सजेशन भी देते हैं उस एम्प्लॉय को कि आप बात को मान लें, आप, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र ना हो और वो एम्प्लॉय भी सफ़र ना हो। तो उससे बात करते हैं, उससे ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो नॉर्मली ये होता है
कि जो प्रॉब्लम सॉल्व होने की नहीं होती वो ऐसे केस के अंदर सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो फिर क्या होता है, अगर ऐसे स्टेप के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर उसको फाइनल स्टेप के अंदर फोर्थ स्टेप के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है। और जो फोर्थ स्टेप है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन से मुराद ये है कि किसी सालिस के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास वो प्रॉब्लम पेश की जाती है। अब जब ये प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के पास पेश की जाती है तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो उस थर्ड पार्टी की जो उसका डिसीजन होता है या उसको ऑर्डर होता है, फिर एम्प्लॉय उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर थर्ड पार्टी के पास वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता या पेश नहीं किया जाता तो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अ, वैसे ही रिमेन रहता है, वो सॉल्व नहीं होता। या फिर ये होता है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो जो यूनियन होती है या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्ट्राइक कॉल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या फिर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आर्बिट्रेशन के पास जो प्रॉब्लम फॉरवर्ड करती है तो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन लेती है तो वो फिर एम्प्लॉइज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और देखा ये गया है कि तकरीबन 96% ऐसे लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और अगर ऐसा हो कि एक एम्प्लॉय रेडी ही नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए और वो आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को मूव करने के लिए, तो फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम रिमेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी होता है, उस एम्प्लॉय को भी लॉस होता है। तो बहरहाल ये 4 स्टेप्स हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ ग्रीवेंस का शिकार हो जाते हैं तो इन 4 स्टेप्स से उसको सॉल्व किया जाता है।